जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में कार्तिक महात्म का पहला अध्याय सुनेंगे। रोज हम कार्तिक महात्म का अध्याय पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, जिससे कि आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और कार्तिक महात्म का पूरा महात्म कार्तिक में सुने। मैं सिमरूं माता शारदा बैठे जिव्य आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कर कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यटन भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन में, श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात तुम्हारी यानी कि सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं को युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ काटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का उपयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोध होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पंख पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे कंठ से मोर और तीसरे कंठ से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया कर मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए मैंने। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरी जन्मदाता कौन थी और मुझसे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी के भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए वे पार्षद उन्हें
मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देव व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण करे हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। श्री कृष्ण बोले, जिन वस्तुओं का त्याग करें उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करें, फिर आप खुद सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण करे और कृत करे। यथोचित रीति से कार्तिक में व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। 100 यज्ञों से भी विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को बैकुंठ। भूतल में भांति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु जी के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं। विष्णु जी के व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धन्यादि का बढ़ाने वाला व्रत है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों को सेवन की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, यहाँ कार्तिक महात्म का पहला अध्याय समाप्त हुआ। कल कार्तिक महात्म का अगला अध्याय 2, जिसमें ये कथा पूरी होगी, वो हम दूसरे अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।